आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जब भी किसी व्यक्ति के साथ मारपीट होती है और मारपीट होने के बाद जब वह पुलिस स्टेशन में अपनी एफआईआर लिखवाने जाता है तो उसे किन किन बातों का ध्यान रखना है। साथ ही हम बात करेंगे कि जब वह एफआईआर लिख कर देता है तो उसे किस प्रकार से लिखवाना चाहिए। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि आपके क्या कानूनी अधिकार हैं। तो बने रहे वीडियो के अंत तक। मैं हेमंत सैनी एडवोकेट और आप देख रहे हैं हेमंत LLB लॉ। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें और अगर आप अभी अभी चैनल पर नए आए हैं या फिर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहली बात तो यह है कि जब भी हम किसी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करवाने जाते हैं तो पुलिस हमें एफआईआर दर्ज करने से मना कर देती है और लोगों की सोच भी यही हो गई है कि जब भी हम पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करवाने जाते हैं तो पुलिस एफआईआर दर्ज करने से मना कर देती है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार या सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अनुसार किसी भी मामले में कोई संज्ञेय अपराध होता है और जब भी हम कभी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करवाने जाते हैं तो एफआईआर पुलिस को दर्ज ही करना पड़ेगा। इसमें दो केस भी हैं, ललिता वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी और दूसरा है साबिर मोहम्मद बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान। इसमें यह कहा गया है कि जो संज्ञेय मामले हैं, जो कोग्निजेंस मामले हैं, उनमें पुलिस को एफआईआर तुरंत ही दर्ज करनी चाहिए। अभी पुलिस जानबूझकर एफआईआर दर्ज नहीं करती है, चाहे वह अभियुक्त से मिली हुई हो, चाहे राजनीतिक रूप से वह बलशाली हो, चाहे उससे सांठगांठ कर ली हो, रीजन कुछ भी हो सकता है। किसी भी कारण से आपके एफआईआर दर्ज नहीं होती है। मान लीजिए कि आपकी एफआईआर दर्ज नहीं होती है तो आपको क्या करना है, आपको उस एरिया के संबंधित एसपी के पास जाना है, जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होते हैं। वहां पर जाकर आप उनकी शिकायत कर सकते हैं। वहां पर जाकर आप बता सकते हैं कि सर दिनांक इतने को मैं नजदीकी पुलिस स्टेशन में गया, वहां पर मेरे से एफआईआर नहीं ली गई, मेरे को एफआईआर दर्ज करने से मना कर दिया गया और मेरे को कई घंटों तक बैठा कर रखा और बाद में मेरे को घर पर भेज दिया गया, लेकिन जो शिकायत है वह मेरी नहीं ली गई। इस कारण से आप सारी बातें लिखकर आप एसपी को एप्लीकेशन दे सकते हैं। एसपी के द्वारा संबंधित थाने को आदेशित करके आपकी एफआईआर दर्ज करा दी जाएगी। और अगर एसपी के पास जाने के बाद भी आपकी सुनवाई नहीं होती है तो आप संबंधित न्यायालय में जाकर सीआरपीसी के सेक्शन 156(3) के तहत वकील के माध्यम से या वकील से मिलकर आप एक परिवाद करके आप अपनी एफआईआर के आदेश करवा सकते हैं। 100% आपके एफआईआर के आदेश हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि जब आपकी एफआईआर दर्ज हो जाती है और दर्ज होने के बाद उसमें इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाता है और इन्वेस्टिगेशन शुरू होने के बाद भी पुलिस वाले आपकी सुनवाई नहीं करते हैं तो ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब आपके द्वारा एफआईआर दर्ज करवाई जाती है और पुलिस उसमें जांच शुरू कर देती है, लेकिन आपकी एक बात भी पुलिस नहीं सुनती है। अगर आप उस पुलिस वाले से व्यतीत है या परेशान है या फिर आपको यह लगता है कि पुलिस अभियुक्त से मिल गई है या राजनीतिक दबाव के कारण मेरी जो एफआईआर है उसमें जांच तरीके से नहीं कर रही है, तो आप एसपी के पास जाकर एक एप्लीकेशन दे सकते हैं और वहां पर जाकर आप यह बता सकते हैं कि सर जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वह एफआईआर में ठीक तरह से जांच नहीं कर रहे हैं और मेरे बताए अनुसार जो बयान है वह नहीं लिखा है। इस कारण से जो जांच है वह दूसरे पुलिस अधिकारी को दी जाए ताकि इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से हो सके। एसपी के द्वारा आपकी जांच को उस दूसरे पुलिस अधिकारी को दे दिया जाएगा। अब मान लीजिए कि पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया है, लेकिन आपको यह लगता है कि मैंने 3 या 4 महीने पहले एफआईआर दर्ज करवाई थी, लेकिन अभी तक उसकी कोई भी मेरे पास जांच रिपोर्ट नहीं है। इसके लिए आपको न्यायालय में जाकर सीआरपीसी के सेक्शन 210 के तहत वह आप न्यायालय के द्वारा अपनी रिपोर्ट मंगवा सकते हैं। उसमें आपको यह पता लग जाएगा कि आपकी जांच कहां तक हुई है और आपने जो शिकायत दर्ज करवाई थी उसमें कहां तक पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया है। तो आप सीआरपीसी के सेक्शन 210 के तहत आप अपनी रिपोर्ट मंगवा सकते हैं। अब कई बार ऐसा होता है कि जब पुलिस आरोपी से मिल लेती है या सांठगांठ कर लिया जाता है या राजनीतिक दबाव के कारण जो आपने शिकायत दर्ज करवाई है उसमें पुलिस आपकी रिपोर्ट में एफआईआर पेश कर देती है, जिसे फाइनल रिपोर्ट कहते हैं। कहने का मतलब है कि पुलिस जो
जांच करके रिपोर्ट पेश करती है, उसमें पुलिस के द्वारा यह लिखा जाता है कि जो आपने अगले व्यक्ति के खिलाफ जो रिपोर्ट लिखवाई थी, जो शिकायत लिखवाई थी, वह झूठी पाई जाती है। इस कारण से वह आपकी शिकायत पर न्यायालय में एफआईआर लगा देते हैं। जब पुलिस के द्वारा आपकी रिपोर्ट में एफआईआर लगा दी जाती है और न्यायालय में पेश कर दी जाती है, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं? जब पुलिस के द्वारा न्यायालय में एफआईआर पेश की जाती है तो आपको बुलाया जाएगा, कोर्ट में हाजिर होना पड़ेगा और कोर्ट में हाजिर होने के बाद आपसे यह पूछा जाएगा कि न्यायालय के द्वारा कि आप इस मामले को चलाना चाहते हैं या आप पुलिस कार्रवाई से संतुष्ट हैं। अगर आप पुलिस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है तो आप न्यायालय को बता सकते हैं कि मैं इस कार्रवाई को चलाना चाहता हूं। जब आप यह लिख देते हैं तो उसके द्वारा वकील के माध्यम से एक वकालतनामा पेश किया जाता है। अगर आप चाहें तो उसी तारीख को प्रोटेस्ट पिटीशन भी लगा सकते हैं। अगर आप यह सोचते हैं कि अगली डेट को मैं इसका ऐतराज पेश करूंगा तो आप अगली डेट को भी उसका ऐतराज लगा सकते हैं। कहने का मतलब है कि जब आप उस एफआईआर का ऐतराज करते हैं तो कोर्ट में आपके बयान होते हैं और आप जिस व्यक्ति को कोर्ट में हाजिर करते हैं उसके भी बयान लिए जाते हैं। कोर्ट को अगर यह लगता है कि आपके साथ जो घटना हुई है वह हकीकत में हुई है तो उनको सम्मन के द्वारा या वारंट के द्वारा कोर्ट में तलब किया जाएगा। जिस व्यक्ति के साथ आपके साथ लड़ाई झगड़ा हुआ है या कोई भी घटना हुई है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सीआरपीसी के सेक्शन 200 में आपके बयान होंगे और जिन गवाहों को आप कोर्ट में हाजिर करेंगे सीआरपीसी के सेक्शन 202 में उनके बयान करवाए जाए। जब कोर्ट के द्वारा उन व्यक्तियों को आरोपी मान लिया जाएगा तब जो नॉर्मली जो चालान पेश किया जाता है और उन पर जो कार्रवाई की जाती है, जो विचार चलता है, उसी प्रकार से उन पर विचार चलेगा और अगर कोर्ट को यह लगता है कि यह आरोपी है तो उनको सजा भी दी जा सकेगी। साथ ही साथ आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सीआरपीसी के सेक्शन 154(2) के तहत जब आपकी एफआईआर दर्ज हो जाती है तो उस एफआईआर की कॉपी आपको फ्री में दी जाएगी। यह आपका अधिकार है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आप अभी अभी चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे आपके अधिकार और कानून का ज्ञान मैं आपके लिए लाता रहूं। धन्यवाद।